हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी बिहार एसआई, यूपी एसआई और दिल्ली एसआई का जो है एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग जो है इससे रिलेटेड ही जो है प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहे हैं। यानी यह जो 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों इस सीरीज़ का। और यह जो है आज का जो यह प्रैक्टिस सेट है यह आपका 2018 का सेट है, प्रथम पाली का। तो इसमें जो है आपके 30 प्रश्न मैंने रखे हैं। इसका जो है यानी इस प्रैक्टिस सेट का जो है 30 प्रश्नों का एक सेट जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का 7वां नंबर है। तो ये चूँकि अभी हम लोग 8वां कर रहे हैं, इसके पिछले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं इससे रिलेटेड वह इसका पहले का 30 प्रश्नों का सेट है। यानी 2 पार्ट में मैंने इसे बनाया है। तो आइए हम लोग जो है बिना वक्त गवाए इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 4 ऑप्शंस बता रहा है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा यानी कथन जो है आपका इसमें सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्या दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का जो है गठन होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकतंत्र में जो है लोगों द्वारा ही निर्वाचित सरकार का जो है गठन होता है। तो पहला तो आपका सही है बिल्कुल। दूसरा है आपका कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तो यह भी सही है दोस्तों कि लोकतंत्र में जो वर्तमान सरकार होती है, जो सत्तासीन होते हैं लोग, उनके हारने की संभावना रहती है। यह सही है बिल्कुल। सी है आपका कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि कोई भी मत हो उसका मूल्य एक ही होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ऊंचे जाति का हो, नीचे जाति का हो, सबका मूल्य जो है आपका एक ही होता है आपका लोकतंत्र में। तो बिल्कुल तीनों जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार आपका जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ए, बी और सी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइविंग रिट एसडीआर की पेटिका में आती है। तो इसमें ऑप्शंस है दोस्तों, देखिए 4 यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज़ रेनमिनबी और यूरो। तो ये सारे जो है दोस्तों आपका यानी एसडीआर की पेटिका में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो भारत में बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में जो है आपका कौन सा जो है जैव विविधता का जो है तत्व स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों आपका जैव विविधता के लिए जो है जानी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों आपका यानी कि एक पर्वतीय जो है श्रृंखला है यह, और यह जो है यानी जैव विविधता के लिए विश्व में जानी जाती है। और यह जो है 8
हॉटेस्ट जो है यानी 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में जो है आपका यानी कि 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में जो है यह गिनती में आती है, यानी इसमें जो है गिनी जाती है। तो आपका पश्चिमी घाट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा जो है विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का जमने के लिए जो है आवश्यक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोएस मृदा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। यह भी जो है आपका VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में जो है पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो कथन और कारण वाला है दोस्तों, तो इसमें पूछा जा रहा है आपका। तो आइए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस है इसके कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन है आपका कि आम्भी जो है तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला और दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका कि सिकंदर की मृत्यु जो है 332 BC में हुई थी। ये आपका गलत हो जाएगा जो दोस्तों, क्योंकि सिकंदर की जो मृत्यु है आपका 323 BC में हुई थी। तो यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि केवल यानी कि इसका फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ सी ऑप्शन में हो जाएगा आपका कि 1 और 2 जो है आपका सही होगा। यानी कि आपका 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो उसके अनुसार सी ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कि 1 और 2 जो है दोनों सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द चर्च लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द चर्च लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में हमें बताना है दोस्तों। तो इस पुस्तक के जो रचयिता है वह रामचंद्र गुहा है, यानी यह इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है आपका दोस्तों 2007 में जो है प्रकाशित की गई थी आपका। और इसमें जो है यानी इस पुस्तक में जो है आपका यानी कि जो भारत के यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थितियों का जो है वर्णन इसमें इस पुस्तक में किया गया है। इसका प्रकाशन आपका 2007 में किया गया। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है।
तो इसमें क्या शामिल नहीं है दोस्तों, 4 ऑप्शंस में हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहू। बिहू जो है आपका यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम में इंडिया में शामिल नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 4 ऑप्शंस में बताना है हमें दोस्तों कि 1926 में जो है आपका नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। तो यह सभा जो है दोस्तों, नौजवान भारत सभा जो है भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो क्या है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि 2017 को जो है यूनेस्को ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पर्यटन का सतत विकास। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है आपका 2017 को संयुक्त यानी पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल हिंद के रचनाकार 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है दोस्तों महमूद गजनवी के साथ जो है आपका भारत आया था और यह जो है भारत के जो है धर्म, दार्शनिक, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और सामाजिक जीवन आपका इन सब चीज़ों से यानी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से संबंधित जो बातों को जो है आपका इस पुस्तक में जो है वर्णन किया है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि फरवरी 2017 में जो है किस बैंक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है आपका इक्विटास लघु वित्त बैंक। यानी इस बैंक को जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों। तो अंतरपौढ़ीय साम्य से जो है आपका धारणीय विकास की जो है संकल्पना संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और मिलान करने वाला यह प्रश्न है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है। वैदिक युग से वहाँ जो है आपका यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 जीवन की अवस्थाएं बताई गई थी शास्त्रों के अनुसार। तो उसी के जो है टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का तो आपका सही जवाब हो जाएगा। जन्म से 25 वर्ष तक का जो है काल आपका ब्रह्मचर्य का ही काल कहा जाता था। वहीं गृहस्थ जो है आपका 25 से 50 के वर्ष जो है आपका गृहस्थ जीवन यानी शादी के बाद परिवार का जो है यानी वृद्धि जो होती है वह आपका गृहस्थ जीवन था। वानप्रस्थ यानी कि आपका 50 से 75 के बीच जो है गृह का त्याग करके जो है आपका यानी जंगलों में आपको सेवा के लिए जो है यानी दान, शिक्षा दान हो चाहे जो भी वो करना होता था। और संन्यास जो आपको पूर्णतः जो है आपको यानी गृह का त्याग करना होता था। तो ये आपका पूरा जो है आपका एकदम सही सही लगा हुआ निशान दोस्तों। यानी एकदम ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, वानप्रस्थ यानी सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही
जवाब है ये आपका, यानी सही मिलान किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी संपीड़ित वायु है, ए में आपका, बी में स्प्रिंग है, सी में बैटरी है और डी में संधारित है। तो देखते हैं इसमें फ़ॉन्ट छोटा करके दोस्तों। तो ये आपका कूट वाला प्रश्न है, तो इसमें आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका, फ़ॉन्ट और छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। इसका कूट में आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा ए बी सी और डी, यानी कि आपका सभी जो है आपका इसका सही, यानी ये सभी जो है आपका यानी संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित, ये सब जो है आपका ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट, कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी क्या है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। और ये जो ब्लू चिप है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका मान्यता प्राप्त, पूर्णतः स्थापित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ कंपनी होती है। और ये ब्लू चिप कंपनियां जो है खराब स्थिति से बचकर निकलने और विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में जो है लाभपूर्ण रीति में, यानी रीति से परिचालन के लिए जाना जाता है। यानी कि ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया दोस्तों। इकोनॉमिक्स में भी आपका करंट इकोनॉमिक्स हो गया। तो आपका बिहार दरोगा में जो है आपका, यानी एसआई के एग्ज़ाम में है, वह इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न हो गया, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व में जो है रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है आपका राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया था। यानी राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो है आपका सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है दोस्तों, पेरिडोटाइट या ग्रेनाइट या स्कोरिया या शेल। तो शेल जो है आपका दोस्तों आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें स्लेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये कायंत्रित चट्टान है, आग्नेय चट्टान यह नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महिला क्रिकेट जो है आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंग्लैंड। तो 2017 की महिला आईसीसी विश्व कप जो है आपका इंग्लैंड के द्वारा जो है जीता गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन से बताना है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कागज़ का जलना। क्योंकि कागज़ के जलने के बाद क्या होता है दोस्तों कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे राख कहा जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही जवाब जो हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कागज़ का जलना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ
किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका रिलायंस, यानी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो रिलायंस जियो है उसने जो है 2017 में आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप इसके समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है दोस्तों कि यानी यह दावा किया गया कि यह विश्व की सबसे लंबी 100 Gbps की तकनीक आधारित समुद्री प्रणाली है, जो कि आपका यानी 2500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यानी यह जो है 2500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह फैली हुई आपकी प्रणाली है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शंस में बताना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संविधान के जो अनुच्छेद है 263 के अनुसार जो है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा स्थापित जो है अंतर्राज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, और इस परिषद का निर्माण राज्य के मध्य जो है विवाद, सामान्य हित मुद्दों और नीतियों की जांच या विचार विमर्श करने हेतु जो है किया गया है। तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है? तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खड़गपुर, यानी खड़गपुर IIT संस्थान में जो है MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो है योजना है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी इंडोनेशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वह जो है आपका 750 से आपका 842 के मध्य किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा जो है आपका स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपका दोस्तों आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, और यह जो है रावी जो है दोस्तों आपका पंजाब के यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो यह आपका रावी नदी के तट पर जो है आपका हड़प्पा जो है आपका स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि KNO रासायनिक सूत्र है। तो KNO किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो पोटेशियम नाइट्राइट का जो है आपका यह सूत्र है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि फंगस जो कि स्वपोषी कहलाता है। तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों। फंगस जो है आपका स्वपोषी नहीं है बल्कि यह परपोषी है। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि गैसीय वायु प्रदूषण आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि
और निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ऑपरेशन दुर्गा नामक जो है महिला सुरक्षा जो है कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, यानी हरियाणा राज्य के द्वारा जो है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जो महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका 2018 के जो है प्रथम पाली में पूछे गए थे बिहार एसआई में। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।